नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अरविंद केजरीवाल और उनके नेता जितना भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो उनकी तरफ से घोटाले किए गए थे, वो अब एक एक करके उजागर हो रहे हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, देखिए आम आदमी पार्टी से, सत्येंद्र जैन के यहाँ ईडी की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान देखिए पता लगा है कि बड़ा घोटाला यहाँ पर सत्येंद्र जैन कर रहे थे। शेल कंपनियों से उन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और जमीन खरीदी है, अपना कर्जा चुकाया है। अब अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को बहुत ही महान नेता बताते हैं और कहते हैं कि हम घोटाले बंद करते हैं, और अभी अभी सर आपने सुना भी होगा, पंजाब में बोल रहे थे कि 10 से 15 दिन में हमने सारे घोटाले ही खत्म कर दिए वहां पर, लेकिन उनके नेता का घोटाले में नाम आना, क्या कहते हैं? तो नाजिर जी से पूछ लेते हैं, सर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल, अभी बयान आप सुन रहे होंगे कि चन्नी जी को घोटालेबाज बता रहे थे। उनके जो नेता बने हैं, भगवंत मान जो सीएम बने हैं पंजाब के, कह रहे थे कि 10 से 15 दिनों में उन्होंने वहां घोटाला ही खत्म कर दिया और जो वहां पर धांधलेबाजी हो रही थी वो खत्म कर दिया है। देखिए, दूसरों को घोटाला करते चले जा रहे हैं ये। और पंजाब में भी उन्होंने कहा, चन्नी जी को भी कहा, आप पहले अपने आप को तो देखें कि किस तरह से सत्येंद्र जैन जी ने जो शेल कंपनियां जो इन्होंने घोटाले किया, कितने बड़े इन्होंने घोटाले किए। वहाँ पर अब इनके यहाँ छापे पड़े हैं, ईडी ने जो छापे लगाए, जो संस्था ने, ईडी ने, तो वहाँ कितना इनका जो घोटाला निकला, ज़मीनों का घोटाला निकला, करोड़ों रुपए इनको वहाँ से मिल रहे हैं। तो ये घोटालों की सरकार, पहले अपने आप को तो देखें। केजरीवाल जी तो अपने आप को तो देख नहीं रहे कि किस तरह से आपके लोग घोटाला कर रहे हैं, दूसरों पर आप आरोप लगा रहे हैं। पहले आप अपने आप को तो देख लीजिए। आप दूसरों को जो आरोप लगा रहे हैं, उनके अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप अपने मंत्रियों को कैसे आप उनको कहेंगे? किस तरह से घोटालों से आप उनको निकाल कर लेके जाएंगे? कैसे उनको आप बचाएंगे? सारे ही घोटाले की सरकार ही है। बिल्कुल। सत्येंद्र जैन को निकालेंगे क्या आप पार्टी से? जो क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी को ही दोष दे रहे हैं इस पर कि बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, और मुझे तो पता था कि मेरे नेता पर छापेमारी मारेंगे ये लोग। सारे मंत्री इनके भ्रष्ट हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हों। और आप देखें, जब कोरोना महामारी आई, उस महामारी में किस तरह से ये ऑक्सीजन को ब्लैकमेल कर रहे थे इनके मंत्री। किस तरह से गाड़ियां जो पेशेंट को ले लेकर के जा रही थी 50-50 हज़ार में, वहाँ घोटाले कर रहे थे। तो ये इन्होंने तो महामारी में भी इनके मंत्रियों ने नहीं छोड़ा। सारे इनके मंत्री, एक एक मंत्री इनका, सारे घोटालेबाज मंत्री हैं इनके। और सत्येंद्र जैन जी, ये कैसे हटा देंगे? सारे मंत्री जब इनके भ्रष्ट हैं, अगर ये हटाने पे आ गए तो इनकी तो सरकार ही लुढ़क जाएगी, इनके सारे मंत्री चले जाएंगे। एक और एक अगर हटाते चले गए, सरकार कहाँ रहेगी? सारे ही मंत्री इनके, सारे भ्रष्ट, टोटल इनके मंत्री भ्रष्ट हैं। और इनका काम ही सिर्फ ये भ्रष्ट सरकार है, ये बेवकूफ़ बनाने की सरकार है, जनता को बहलाने फुसलाने की, परेशान करने की, बेवकूफ़ बनाने की सरकार है। हाँ, दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार कम किया है अरविंद केजरीवाल ने? क्योंकि काफी बोलते हैं 2014 से अब तक तो भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया है, और पंजाब में इन्होंने 10 दिन में खत्म कर दिया भ्रष्टाचार। ये बड़ा ज़बरदस्त नाटकबाज है ये, किस कदर इस तरह बात करते हैं जनता के बीच में ये, और एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्च करते हैं, ये जो आप अपना बात को रख रहे हैं उल्टा सीधा घुमा फिरा करके, ये कर ही नहीं सकते। जिस तरह से इन्होंने गुमराह किया पंजाब की जनता को, और पंजाब की जनता इनके बहलाए में आ गई। और अब वो देखिए, कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा किस तरह से वो पछताएंगे, कि कहेंगे कि हाँ क्या हो रहा है। या एक तरफ यहाँ शराब खाने खोल रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ शराब खाने बंद कराने की बात कर रहे हैं कि वहाँ शराब की दुकानें हम बंद करा देंगे, शराब पे हम पाबंदी लगा देंगे। और दिल्ली में गली गली में आप अपने शराब की दुकानें खोल रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। तो ये नाटकबाज की सरकार, केजरीवाल भ्रष्ट सरकार। और आप देखिएगा, इनको भी जनता ऐसे सबक सिखाने वाली है कि इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा बुरी तरह। इनका जैसे कांग्रेस का हुआ है, ऐसे इनका भी होने वाला है। अच्छा, कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है अपना वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा, अभी कल परसों बयान आया था कि रमजान के दिनों में 2 घंटे की छुट्टी देंगे मुसलमान जल बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को। तो फिर मांग उठी बहुसंख्यकों की कि नवरात्रि है, नवरात्रियों में कोई छूट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये सारा दिल्ली है और सारा स्टेट इनका अपना है, पूरे मुख्यमंत्री हैं आप, और आपको तो इस तरह की बात भी नहीं जच रही। सारे भारत देश के सब एक ही हैं, और सारे धर्म मजहब के लोग एक हैं। ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की राजनीति कर रहे हैं। अरे नवरात्रे हैं, वो भी हमारे अपने हैं, पूरे देश के हैं, पूरा देश मानता है। और रमज़ान है, वो भी पूरा देश मानता है। अगर आप रमज़ान में हमारे मुस्लिम भाइयों को छूट दे रहे हैं, तो नवरात्रों में हिंदू भाइयों को भी दीजिए। तो ये एक वोट की राजनीति है इनकी, बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है। इन्होंने तो मुस्लिम भाइयों को बनाते रहे,
ये तो अपना मुस्लिम भाई भी इनकी राजनीति जान गए। जिस तरह इन्होंने अपना कह रहे हैं कि रमज़ानों में हम 2 घंटे की छूट देंगे कर्मचारियों को, तो आप देखें ऐसे ही एक जब कोरोना आया और वहाँ पर जमातियों के ऊपर बात आई तो इन्होंने वहाँ मुस्लिमों पे उनकी जमात पर ही FIR रजिस्टर्ड करा दी। तो मुसलमान इनको जान गए, अब मुस्लिम भी इनको वोट देने वाला नहीं है। ये अपना करते रहे, ये अपना बेवकूफ़ बनाते रहे, हिंदू मुस्लिम भाइयों को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब कोई बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। मुस्लिम भाई भी सब जान गए इनकी राजनीति को, और सारे हिंदू भाई तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से इनकी पॉलिटिक्स, कैसे इनका सोतेला व्यवहार। अरे आप सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम भाई सारे हम सब एक हैं, सबको एक समान मान करके चलो। ऐसा नहीं, ये सोतेला व्यवहार हमेशा से ही करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये विपक्ष के लोगों ने क्यों, ज्यादातर अरविंद केजरीवाल को देखा गया है जैसे ही फरमान जारी किया 2 घंटे की लीव का, उसे वापस भी ले लिया। तो किस डर से उन्होंने वापस लिया होगा, क्या लगता है आपको? देखिए ये ऐसे ही अपना नाटकबाजी करते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, इनको समझ तो है नहीं। ये तो संविधान को भी नहीं मानते, ये तो देश के कानून को भी नहीं मानते, ये तो कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। ज़रा सी देर में कुछ भी कह देते हैं, इलेक्शन कमीशन में भी कुछ कह देते हैं, जब हारते हैं तो मशीनों पे भी कुछ कह देते हैं। ये तो इनका काम है। ये इनको आप ये ना समझिए कोई इनकी बात मजबूत नहीं है। ये तो कभी इधर कभी उधर ऐसे लुढ़कते रहते हैं, और इनकी सिर्फ राजनीति ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ सत्ता बना करके रखूं और सत्ता पर मैं हावी रहूं, मेरे हाथ से सत्ता न खिसक जाए। लेकिन इस तरह की सत्ता चलने वाली नहीं है। सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब जान गए हैं, और केजरीवाल जी को बड़ा सही करके आप देखिएगा कैसे सबक सिखाएंगे। अब जैसे अब MCD एक हो जाएगी, मेयर एक हो जाएगा, और वो पैसा हमारा, जनता का पैसा, कर्मचारियों का, सबका, हमारे पूरे देश का पैसा, हमारे दिल्ली का पैसा, वो जब हमारे ऊपर लगेगा और खुशहाली आएगी तो इन सब जनता समझ जाएगी, और जनता इनको बड़ा सही करके सबक सिखाएगी और इन्हें बुरी तरह हरा देगी। MCD के एम्प्लॉयज के पैसे भी रोक लेते हैं अरविंद केजरीवाल, फिर बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं। MCD के घोटाले में नाम है, जल बोर्ड के घोटाले में भी नाम है, और खुद को बताते हैं कि हमसे अच्छी सरकार कोई हो ही नहीं सकती, हमसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कोई खत्म कर ही नहीं सकता। देश की जनता, हमारी दिल्ली की जनता भोली भाली है, और हम लोग कम पढ़े लिखे और गरीब हैं, और बड़ी जल्दी हम बातों में आ जाते हैं। और अब जब ये बात करते हैं कि मुझे केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, इसलिए मैं कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रहा। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आपका फंड कहाँ है? आप जो टैक्स ले रहे हो, जो आप गैस सिलेंडर पे टैक्स ले रहे हो, जो आप पेट्रोल पर टैक्स ले रहे हो, और आप फ्री की बात करते हो, हर चीज पर आप टैक्स ले रहे हो, वो हमारा पैसा कहाँ है जो आप केंद्र सरकार से मांगते हैं? और केंद्र सरकार पे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह वोट मिल जाए और जनता हमारे बहलाए में आ जाए। अरे केंद्र सरकार हर वक्त तो ये है कि उनका हाथ फैला हुआ है, केंद्र सरकार की तरफ हाथ फैला हुआ है। जैसे कोई एक भिखारी होता है और वो भीख मांगता है, ऐसे हर वक्त ये केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से अपना भीख मांगने में लगे हुए। अरे शर्म आनी चाहिए, काहे के मुख्यमंत्री हैं आप? ऐसे आप कहते रहते हैं पेट्रोल महंगा, अरे पेट्रोल सस्ता कर दो ना। आप अपना यहाँ का टैक्स खत्म कर दीजिए। गैस का सिलेंडर महंगा बता रहे हैं, अरे सिलेंडर भी सस्ता कर दीजिए, टैक्स खत्म कर दीजिए। जैसे बिजली पानी फ्री करा, ऐसे गैस का सिलेंडर भी फ्री कर दीजिए, पेट्रोल का टैक्स भी खत्म कर दीजिए, वो भी 30, 35, 40 रुपए नीचे आ जाएगा। तो ये जो है, ये नाटकबाजी की सरकार जो जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने सताया जनता को कोरोना महामारी से लेके अब तक, अब ज़रा थोड़ा सा हम उभर के आए हैं, जनता हमारी उभर के आई है। अब थोड़ा कोरोना गया है, और अल्लाह और भगवान से सब दुआ कर रहे हैं कि भाई अब हम थोड़ा काम में लगेंगे, थोड़ा हम। लेकिन ये भला करने वाले नहीं हैं, ये गुमराह करने वाले नाटकबाज, सारी जनता, सारे धर्म मजहब के सारे लोग, पूरे देश की जनता और हमारी दिल्ली की जनता इनको जान गई है, और इनको सबक सिखाएगी और इन्हें उखाड़ करके फेंक देगी। सर एक सवाल और में रहेगा, सब कुछ फ्री करना कितना सही है? आपको लगता है कि जनता तक सुविधाएं पहुंचती है, जो फ्री का लॉलीपॉप जनता को देते हैं? हम तो कह रहे हैं, अगर आप फ्री करने की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल पे भी टैक्स फ्री कर दीजिए। आपने जो गैस का सिलेंडर, हमारी बहनें और वो बेचारी गरीब बहनें, उनका इतना महंगा सिलेंडर आ रहा है, उस पर टैक्स कम कर दीजिए। ये फ्री का अब सब इससे उकता गए हैं, सारे के सारे, पूरी जनता कहने लगी कि अब केजरीवाल जी हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम फ्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमने अपने बच्चों को खो दिया, कोई कह रहा हमने अपने पति को खो दिया, कोई अपने बाप को खो दिया, कोई भाई को खो दिया, ऐसा गंदा पानी सीवर से लगा बीमार कर दिया, और कोरोना के चक्कर में वो भी चले गए, क्योंकि जब बॉडी कमज़ोर होती है तो जल्दी बीमारी पकड़ती है। तो इन्होंने ऐसा गंदा पानी दिया, उस गंदे पानी को पी करके कोरोना महामारी, बड़ी जल्दी कोरोना लगा। तो सारे लोग अब समझ गए हैं, वो कहते हैं हमें फ्री में नहीं चाहिए। हमारी बहनों के लिए इन्होंने
बसें फ्री करने की बात कही कि टिकट फ्री है। अरे कैसी टिकट फ्री? हमारी बहनें अपने आप को अपमानित समझने लगी कि अगर वो बस स्टॉप पर खड़ी हैं और बस आ रही है तो कह रहा है कि भाई बस मत रोको, फ्री की सवारियां हैं, ये खड़ी हैं, फ्री में चढ़ेंगी। तो इस तरह की तौहीन इन्होंने हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की, सबकी इन्होंने तौहीन कर दी फ्री के चक्कर में। अरे फ्री से कोई देश चलता है? सारी जनता और सारे लोग सब जानते हैं कि हमारे टैक्स से पूरा देश चलता है। और ये फ्री का चक्कर जो है, देश जनता कहती है कि अब हमें फ्री नहीं, हम काम करेंगे, हमें रोजगार दो। अरे कारोबार कराइए ना, रोजगार दीजिए ना, नौकरियां दीजिए। लेकिन इन सब चीजें कुछ नहीं देने वाले, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहेंगे जनता को। और सारी जनता, देश की जनता और दिल्ली की जनता इनको समझ गई है। और इनको देखिए कैसी फटकार लगेगी। और भारतीय जनता पार्टी का ही परचम दिल्ली में भी लहराने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ नाज़िर अंसारी जी। इन्होंने जैसे बताया कि जिस तरीके से घोटाले की सरकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो चला ही रहे थे, अब पंजाब में भी वही हाल कर दिया है, फ्री का चक्कर चला के वहां पर भी घोटाला शुरू कर देंगे। ऐसे ही देखिए इनके जो भ्रष्ट नेता है सत्येंद्र जैन से लेकर कई सारे नेताओं के नाम आ रहे हैं। ईडी की कार्रवाई में करोड़ों की घोटाला जो इन्होंने किया था वो सब सामने आता जा रहा है। तो जनता जाग रही है, दिल्ली की जनता पहचान रही है कि कौन सी सरकार में कितना भ्रष्टाचार होता है। अब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।